और अब भोपाल से बड़ी खबर है। ट्विशा शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ट्विशा ने आत्महत्या की, सीबीआई की रिपोर्ट ये कह रही है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट को पेश कर दिया है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ट्विशा ने सुसाइड किया है। सीबीआई की चार्जशीट जो कि कोर्ट में पेश की गई है, उसमें इस बात के सबूत मिले हैं। ये कहा जा रहा है कि ट्विशा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इससे पहले साजिश की बात भी कही जा रही थी और ट्विशा के ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन सीबीआई ने 636 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ट्विशा की तरफ से सुसाइड किया गया था। ट्विशा शर्मा केस में ये बड़ा जो खुलासा है वो हुआ है। ट्विशा ने आत्महत्या की है। सीबीआई जांच में ये बात सामने आई है। लगभग 636 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है जो सीबीआई की तरफ से चार्जशीट के रूप में पेश की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्विशा शर्मा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, सुसाइड किया था। ये बात सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला वीडियो अब सामने आया, जहां एक सुरक्षा गार्ड खुलेआम इंजेक्शन में दवा भरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में कुर्सी पर बैठा गार्ड सामने रखी मेज पर रखे कई इंजेक्शन और सिरिंज में दवा भरता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि आसपास डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी नजर आ रहा है, लेकिन किसी ने गार्ड को रोकने की कोशिश नहीं की। करीब 38 सेकंड के इस वीडियो में गार्ड एक एक कर सिरिंज में दवा भरता दिखाई दिया। हालांकि दवा की मात्रा और वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इंजेक्शन तैयार करना प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में इस लापरवाही पर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने माना है कि इन विषयों के प्रश्न पत्र में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी, जिसे लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। जिसके बाद एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी। प्रश्न पत्रों में गलतियां मिलने पर एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है। आरोप लगे हैं कि अंग्रेजी के 67 सवाल कट कॉपी पेस्ट थे। तथ्यात्मक टाइपिंग और अनुवाद में भी गलती के आरोप लगे। अब एनटीए तीनों विषयों की परीक्षा फिर कराएगी, जिसका दोबारा शेड्यूल जारी किया गया, जिसके तहत 9 सितंबर को अंग्रेजी कॉमर्स की परीक्षा और 10 सितंबर को समाज शास्त्र की परीक्षा आयोजित होगी। बता दें कि यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स पेपर में कई गलतियां पाई गई। विचारकों के अजब गजब नाम और पिछले सालों के पुराने सवालों के अंधाधुंध नकल जैसे गंभीर आरोप सामने आए। अभ्यर्थियों और कोचिंग संचालकों की शिकायतों के बाद एनटीए ने इन तीनों विषयों की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। खुद राहुल गांधी ने भी एनटीए पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए लिखा कि हजारों उम्मीदवार जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी और दूर दराज के सेंटरों तक यात्रा की, उन्हें अब सितंबर में ये सब फिर से करना होगा। गलती एनटीए करती है, लेकिन सजा छात्र भुगतते हैं। एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगी। क्या परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हुए थे? रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव ने देश की व्यवस्था, शिक्षा और वर्तमान परिस्थितियों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज देश में कोई धर्म या जाति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी खतरे में है। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न एससी एसटी। देश में खतरे में है देश का बचपन। बाबा रामदेव ने इस बात पर गहरी आपत्ति जाहिर की, कैसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए छोटे बच्चों को आंदोलनों का हिस्सा बना रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और उनका भविष्य दोनों दांव पर लग रहे हैं। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। बाबा रामदेव के मुताबिक सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध हवा पानी और प्रकृति संस्कृति की रक्षा का भी है। व्यवस्था बदलने के लिए उन्होंने 3 स्तर पर जागरूकता की जरूरत बताई है। किसी एक पक्ष या प्रतिपक्ष के, किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो पूरे देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए 3 स्तर पर जागरूकता चाहिए। रामदेव का मानना है कि इस पूरे हालात को बदलने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति या पक्ष के प्रयास काफी नहीं है, बल्कि समाज को हर स्तर पर जागरूक होना होगा।